हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता हरि अनंत हरि 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 अनंत हरि कहीं सुनई बहुविधि सब संता हरि अनंत हरि कथा हरि कथा हरि हरि कथा हरि कथा हरि श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। बहुत तरह से संतों ने भगवत कथा को गाया और सुना है। भगवत कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए? भगवत कथा का फल क्या है? श्री तुलसीदास जी केवल एक बात कहते हैं, ये यही कथहि स्नेह समेता। जो इस कथा को प्रेम के साथ कहेंगे, कहीं हैं और केवल कहेंगे ही नहीं, सुनी हैं, और केवल कहेंगे सुनेंगे ही नहीं, समझकर सचेत होंगे। कहीं ही सुनी ही समुझ सचेता, फल क्या मिलेगा? होई ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वे भगवान के चरण कमलों के अनुरागी बनेंगे। तो भगवत कथा का फल है भगवान की भक्ति मिल जाना। अच्छा, गाय काली हो या सफेद हो या मटमैला रंग हो, पर दूध तो एक जैसे ही निकलेगा। काली गैया भी सफेद दूध देगी, सफेद गैया भी सफेद दूध देगी, मटमैली गैया भी सफेद दूध देगी। इसी तरह ये गायें अलग अलग हैं, पर सबका फल एक ही है, वह है दूध श्वेत। इसी तरह भगवान की कथाएं अलग अलग हैं, पर सबका फल एक है, भगवान की भक्ति। अब हम दूध पीने के लिए बैठे हैं कि गायों का रंग देख देख कर निर्णय करने बैठे? कई लोग गायों के रंग को लेकर ही हैरान होते। श्यामा गाय, फिर वैसी गाय और वैसी गाय। अरे गाय स्वदेशी हो, गौ माता है, प्रणाम करो, दुग्ध पान करो। इसीलिए भगवान की कथा किसी भी रूप में आपको सुनने को मिले। हो सकता है कि मेरे द्वारा किसी और रूप में वह कथा कही गई हो, तो दूसरे के द्वारा किसी और दूसरे रूप में कही गई हो, और तीसरे के द्वारा तीसरे रूप में कही गई हो। तो शंका पालकर समाधान के लिए इधर उधर मत डोलते फिरो। ये कथाएं कभी एक नहीं होंगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन यह कथा सुनकर मन भगवान में लग जाए तो समझ लो कथा सुनना सार्थक हो गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
अच्छा, भगवान में अनुराग हमारी ओर से हो ये तो ठीक है, लेकिन भगवान की ओर से न हो तब? सब ही कहावत राम के, सब ही राम के दास, राम कहीं जेहि आपनो, तेहि भज तुलसीदास। ऐसे तो हम राम जी के कहलाते हैं, हम राम जी के भक्त हैं, राम जी के दास हैं, सभी कहते। लेकिन प्रश्न एक है, क्या भगवान ने कभी कहा कि तुम हमारे हो? और भगवान जिसे अपना कहें, तभी वानर कहते हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करी मोरे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, हम सम पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे, जिन्हीं राम जानत कर मोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे। धन्य कौन जिसे भगवान अपना कहें, भगवान अपना माने। अब भगवान से ही हम पूछें कि प्रभु, हमारे मन में आपकी भक्ति आ गई हो, इसकी पहचान क्या है? भगवान ने कहा कि इसकी पहचान कई तरह से हो सकती है, और उन्होंने शबरी माता को नवधा भक्ति सुनाई और यही कहा, नवधा भगति कहूँ तो पाही, नवधा भगति कहूँ तो पाही, नवधा नवधा सावधान सुन धरु मन मान, नवधा नवधा भगति कहाँ तो है पान, सावधान सुन धरु मन माही, नवधा। 9 प्रकार की भक्तियां बताई भगवान ने। आज कथा का विश्राम दिवस है, तो विश्राम के अवसर पर प्रसाद बंटता है, तो आज भगवान भक्ति का प्रसाद बांट रहे हैं। कह दे भाई, आपके मन में भगवान की भक्ति है तो उसकी प्रवृत्ति 9 तरह की वृत्तियों में कोई एक वृत्ति प्रबल होगी। प्रथम भगति, पहली भक्ति संतन कर संगा, हम संतों का संग करें, पहली भक्ति। अच्छा देखो, भगवान जैसा कोई उदार हो गई नहीं दूसरा। भगवान कहते तुम संतों का संग करो, भक्ति हमारी। भगवान ने कहीं यह नहीं कहा कि हमारे लिए एक पांव से खड़े रहो ना, तुम संतों का संग करो, हम अपनी भक्ति मान लेंगे। कितना सरल है। यह 9 प्रकार की जो भक्ति है, नवधा भक्ति, यह भागवत की नवधा भक्ति से अलग है।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है श्रीमद् भागवत में, श्रवण करना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों का सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, दास होकर रहना, सखा होकर रहना, अंत में आत्मनिवेदन कर देना। रामचरितमानस में भी इस भक्ति का भी संकेत है, श्रवणादिक 9 भक्ति दृढ़ाही। लेकिन कठिन है भगवान के गुणों का श्रवण करना, कठिन है। कीर्तन करना कठिन है, असंभव नहीं है पर कठिन है। लेकिन भगवान राम ने जो भक्ति बताई बड़ी सरल, संतों का संग करो बस। अच्छा महाराज संतों का संग करें, हाँ इसमें कोई शर्त तो नहीं है। भगवान ने कहा एक शर्त है, क्या? संत का साथ नहीं, संग करो। साथ में और संग में अंतर है। संतों के साथ तो बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से, लेकिन जब देखो तब झगड़े में ही, झगड़ा, अहंकार, अभिमान और संत के साथ रह रहे हैं। एक महात्मा कहते थे कि शक्कर में डूबी रही फिर भी वाद विवाद, और हलवाई की करछुली मिला ना कोई स्वाद। हलवाई की करछुली तो हलवे में ही रहती है और उसी से सबको दिया जाता हलवा, लेकिन करछुली से पूछो तुम्हें कोई स्वाद मिला? तो साथ वालों को सत्संग का स्वाद नहीं मिलता। साथ का अर्थ है तन से किसी के पास रहना, साथ रहना है। ऐसे तो संतों के साथ सबसे ज्यादा मच्छर ही रहते हैं। बिल्कुल, आप तो थोड़े दूर ही रहते, वो तो बिल्कुल लिपट कर लिपटे ही रहते हैं। पर लिपट कर करते क्या है? खून पीते हैं, विरक्तों का रक्त पीते हैं। तो आप क्या समझते साथ वाले सब सेवक ही होते हैं? कई तो इसीलिए साथ लगे होते हैं कि महात्मा का खून पिए, सुख से रहने न दें। ऐसा साथ नहीं, संग हो। और मुझे लगता है कि तन से किसी के पास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना संग रहना है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं संगी साथी। तन के साथी है पर मन के संगी। तो जो संत को मन से माने, समझ लो यही सत्संगी है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मन से मानो संतों को। ये भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संगति की अद्भुत महिमा। सत्संगति की अद्भुत महिमा। यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सबसे सरल संत के संग,
और सत्संग की बड़ी महिमा। एक बार भगवान शंकर एक पर प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने तपस्या की थी काशी में, शिव जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। प्रणाम करके बोला, महाराज आपका दिया हो सब कुछ है, पुत्र नहीं है, कृपा करें मेरी पत्नी पुत्रवती हो। शिव जी बोले, पुत्र दो तरह के होते हैं, कुपुत्र और सुपुत्र। तुम्हें कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र? ब्राह्मण देवता बोले, दोनों का अंतर आप बताएं। शंकर जी बोले, कुपुत्र बहुत दिन जिएगा पर तुम्हें कष्ट ही देगा, दुख ही देगा। सुपुत्र की उम्र कम होगी लेकिन तुम्हें सुख देगा। ब्राह्मण ने कहा कि ज्यादा दिन के कष्ट से थोड़ी दिन का ही सुख अच्छा। महाराज सुपुत्र। शंकर जी बोले, मस्त, सुपुत्र का जन्म होगा, आयु 5 वर्ष होगी। और शंकर जी अंतर्धान हो गए। बालक का जन्म हुआ, बड़ा सुंदर बालक, होनहार बालक, अपनी बाल लीला से माता पिता को प्रसन्न करता। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता, पिता का सुख भी कम होता चला जाता। 4 वर्ष का हुआ वो बालक। किसी ज्योतिषी ने कहा कि किसी सिद्ध संत के आशीर्वाद से इसकी उम्र बढ़ सकती है। वो बोला कि सिद्ध संत मिले कहां? ज्योतिषी ने कहा कि एक हंस को बुलाना चाहता था, पर हंस को बुलाए कैसे? किसी ने कहा कि तुम सब पक्षियों को दाना डालना शुरू करो, किसी दिन हंस भी आ जाएंगे। ज्योतिषी ने भी कहा कि पंडित जी बेकार परेशान हो, सिद्ध संत कहां मिले, यही खोजबीन करते रहोगे। अरे एक काम करो, तब तक समय बीत जाएगा। क्या करें? बोले, जो भी संत दिखाई दे तुम सबको सिद्ध मानो, प्रणाम करो। बात बढ़िया। ब्राह्मण अपने बेटे को ले गया, गंगा जी किनारे कुटिया बना ली और वहीं बैठे कि जो निकलेगा उसे मैं सिद्ध संत ही मानूंगा। अब उस रास्ते से जो भी निकले, नर नारी निकले जिते, जुवा वृद्ध अरुबाल, गोगज बाज अनेक पशु, सूकर स्वान श्रगाल। कोई निकले, नर नारी निकले, सूकर निकले, स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोड़े दो हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करे, धरी धरी मही में माथ। सबको प्रणाम करता। 1 वर्ष भी बीतने को था, 4 दिन शेष बचे। जब बालक की आयु में 4 दिन नहीं 3 दिन शेष बचे थे। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से तेहि मग सप्तऋषि की ओर प्रवेश। सप्तऋषि उस मार्ग से निकले। मुनिमंडल को मही में परखे, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। मुनिमंडल को मही में परखे, मुनिमंडल को मही में परखे, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। महात्मा क्या बोले? चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। सप्तऋषियों को बालक ने धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया। सप्तऋषि एक स्वर में बोले, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष्मान। 7 ऋषि बोल पड़े, चिरंजीवी, चिरंजीवी, चिरंजीवी। बालक के पिता के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कर जोड़ पिता बोला, किन होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की
आयु में शेष दिन 3 रहे, इस दीन अभागे बालक की। आयु में शेष दिन 3 अभागे आयु में शेष दिन 3 रहे, इस दीन अभागे बालक की। इस दीन अभागे बालक की उम्र 3 दिन शेष है और आप कह रहे चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि 3 दिन बचे, लोग यही कहेंगे कि ऋषि भी झूठे हो, सप्तऋषि झूठे। तुम्हें कैसे पता कि इसकी उम्र 3 दिन शेष है? पिता से पूछा। पिता ने कहा ये एक देवता का दिया हुआ बालक है, हमें बताओ। हम नहीं बताएंगे, आप उनसे जाकर झगड़ा करोगे। अब बहुत सोचा, ऋषि बोला अच्छा एक काम करो, बालक की उम्र अब हमने कह दिया तो बढ़ेगी तो जरूर, लेकिन एक उपाय करते हैं क्या, तुम आज ही ये पुत्र हमें दे दो। बालक का 3 दिन और मुख देखता पिता, पर बालक के कल्याण के भाव से ऋषियों को सौंप दिया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ले गए सप्तऋषि अपने साथ बालक को, और दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहां सप्तऋषि उस बालक को लेकर गए। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पीछे इस बालक ने भी प्रणाम किया। सो ब्रह्मा जी भी चारों मुखों से बोले आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। और जो ब्रह्मा जी ने कहा तो सप्तऋषि लौटने लगे। अरे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या बात है? सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। सप्तऋषि बोले अपना झंझट मिटा। लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। जब ब्रह्मा जी झूठे तो हम कहां? अपनी बला टली, अपनी बला टली, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले हम तो बुरे फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, जब हमें कोई उपाय नहीं सूझा तो हमने कहा ब्रह्मा जी कोई फंसा। अब आप ही कोई उपाय बताओ, बुद्धि के देवता तो आप ही हो। इसकी उम्र में 2 दिन बचे हैं, कल 3 दिन थे। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी बदनामी होगी कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तो कोई परिवर्तन कर सकता है, भाग्य के लिखे को मिटा सकता है? ब्रह्मा जी बोले एक ही है, भाव्यू में टिस कहीं त्रिपुरारी। भाग्य के लिखे को भगवान भोलेनाथ मिटा सकते हैं। और तीसरे दिन अंतिम दिन ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को लेकर, उस बालक को लेकर भगवान भोले बाबा के दरबार में उपस्थित। भगवान शिव विराजमान। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, शिव जी प्रसन्न हुए, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, शिव जी प्रसन्न हुए। पीछे वह बालक भूतल परिव लकुट की नाई। तो शंकर जी अपने 5 मुखों से बोले चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।
शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। अब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न, चलो हम भी चलते हैं। क्यों? ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान तीनों करके कठिन किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भगवान शिव बोले क्या बात है, आप लोग ऐसे हंसते हुए क्यों जा रहे हो? बोले एक दिन बचा है इसकी उम्र में, आज कई दिन। और आप कह रहे चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। भगवान शिव बोले किसका बालक है? काशी के उस ब्राह्मण का। शिव जी बोले ये तो हमारे ही दिया हुआ बालक है। ब्रह्मा जी बोले तो और अच्छा, आपने बालक को जन्म दिया, आपने आशीर्वाद दिया है। शिव जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, इसे मेरे पास छोड़ दो, तुम लोग जाओ। ब्रह्मा जी सप्तऋषि तो लौट गए। बालक से भगवान शिव ने कहा कि तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो। बालक सवेरे 10 बजे से बैठा शाम के 5 बजे तक ओम नमः शिवाय और बिल्वपत्र चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम। यही मंत्र गाते हुए बिल्वपत्र चढ़ाता रहा। शाम को ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला। समय आ गया था और जैसे ही फांसी का फंदा यमराज ने डाला तो बालक घबराकर शिवलिंग से लिपट गया। ओम नमः शिवाय, पाहि माम, पाहि माम। और जैसे ही शिवलिंग से लपटा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर यमराज पे। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, सरकार ये तो विभाग आपका ही है। जन्म ब्रह्मा जी देते हैं, पालन भगवान विष्णु करते हैं, संहार आपका विभाग है, तो अपने डिपार्टमेंट में गड़बड़ी करोगे आप। समय हो गया, आपने दिया है इसे, 5 वर्ष की उम्र दी है। शंकर जी बोले एक बात बताओ, इसे 5 वर्ष की उम्र हमने दी कि तुमने? सरकार आपने दी है, तो इसके 5 वर्ष हमारे हिसाब से पूरे होने चाहिए कि तुम्हारे हिसाब से? यमराज बोले तो सरकार आपका हिसाब, हाँ हमने 5 वर्ष दिए तो आपका हिसाब। शिव जी बोले सुनो, कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग, 4 युग एक चौकड़ी। ब्रह्मा जी की उम्र में ऐसी कई चौकड़ियां बीतती हैं। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। और सुनो, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा बन जाए, बिगड़ जाए हमारा एक दिन। ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिन के महीने बनाओ।
ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुण्य वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। ऐसे 5 वर्ष से रहना चाहिए। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, सरकार जब आपकी एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे, कोई ठिकाना। और वह बालक भगवान शंकर के आशीर्वाद से अमर हुआ, प्रलय में भी उसका नाश नहीं होता, और उनका नाम हुआ श्री मार्कंडेय महर्षि। मार्कंडेय ऋषि। बोलो, हुआ चमत्कार। शिव जी तक पहुंच कैसे गया बालक? अगर ब्रह्मा जी तक न पहुंचा होता तो शिव जी तक नहीं जाता, और सप्त ऋषियों तक न पहुंचा होता तो ब्रह्मा जी तक नहीं जाता। इसका अर्थ है, और सप्त ऋषि तब मिले जब संतों के प्रति समान भाव से श्रद्धा रखनी शुरू कर दी। तो मैं भी आपसे कहता हूं, आप ये विचार करने में समय बर्बाद मत करो, आप तो संत के प्रति श्रद्धा रखो और मन से उनके प्रति भाव रखो। यह भगवान कहते हैं कि हमारी भक्ति है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग। अब लोग कहते हैं सच्चे संत ही नहीं मिलते, संत है ही नहीं आजकल। और हमें लगता है संत नहीं है कि हमारी श्रद्धा सच्ची नहीं है। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। एक राजा की बेटी वैराग्यवती नाम, बचपन से ही साध्वी जीवन जीने का विचार राजा ने एकांत कोठरी में रख दिया। एक चोर मकान में नकब लगा रहा था और बेटी वैराग्यवती कह रही थी, हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाए, ऐसो सदगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाहें। चोर ने सुना, उसको लगा कि इसको तो सदगुरु की जरूरत है, हम बेकार नकब लगा रहे हैं। तुरंत बाबा जी बनकर पहुंच गया। बेटी जल पिलाओ, वैराग्यवती जल। लेकिन ये बताओ तुमने दीक्षा ली है कि नहीं? हमने नहीं ली। तो मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा। तो महाराज आप ही दीक्षा दे दो। वह बनावटी साधु बोला कि हम विरक्तों की दीक्षा जंगल में होती, महलों में नहीं। मैं चलने को तैयार हूं। ठीक है चलो, आभूषण साथ रख लेना, गहनों की पिटारी, आभूषण, बस। वैराग्यवती को तो उनसे वैसे ही मोह नहीं था। रुपया पैसा जो कहा लेकर गई और जंगल में ले जाकर उस चोर ने, बने हुए साधु ने वैराग्यवती को रस्सी से बांध दिया एक पेड़ से, और बोला बेटी यहीं बंधी रहो, मैं आऊंगा तब तुम्हें बंधन से मुक्त करूंगा, तब तुम मुक्त होगी। और उसने आभूषणों की पोटली और सामान रुपया पैसा लिया, चला गया। पर बेटी के मन में जरा भी श्रद्धा नहीं। गुरुजी बांध गए, ले। सवेरे राजा पहुंचा, अरे बेटी तुझे कौन बांध गया? मैं खोल दूं? नहीं पिताजी आपको प्रणाम, पर गुरुजी का बंधन तो गुरुजी खोलेंगे। राजा ने बहुत प्रयास किया, अंत में हताश होकर लौटा। वो जंगल में बंधी। भगवान को प्रेरणा हुई, नारद जी को भेजा। नारद जी आए, नारायण नारायण कर दिखा। यही बेटी से बोले, बेटी मैं देवर्षि नारद, तुम इतने दिन से बंधी हो, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूं। पर बेटी बोली, नारद जी आपको प्रणाम, पर गुरुजी का बंधन तो गुरुजी खोलेंगे। नारद जी कहेंगे, बेटी गुरुजी कहीं ऐसे बांधते हैं? वो मैं नहीं जानती, पर गुरुजी का बंधन। नारद जी भी हार गए भगवान के पास कि वो नहीं मानती। भगवान बोले चलो हम चले। भगवान प्रकट हो गए, भगवान का दर्शन किया, धन्य हो गई, प्रणाम करती हूं। भगवान बोले मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूं, मुझे पाने के लिए ही सारे उपाय किए जाते, मैं दर्शन दे रहा हूं। का भगवान आपको प्रणाम, पर गुरुजी का बंधन तो गुरुजी खोलेंगे।
भगवान नारद जी से बोले लगाओ पता इनके गुरु जी का कहाँ है। नारद जी बोले महाराज आप जानते तो है इनके गुरु जी को, अब कहाँ पता लगाएं। चोर लुटेरों का कोई। भगवान बोले नारद जी आप ही लगा सकते हो पता। चलो ठीक है। तो एक जगह नकब लगा रहे थे, तब तक नारद जी वहीं जाके खड़े बोले नारायण नारायण। अब चौंक गया, घबराया, ऐसे ऐसे कांपे थर। नारद जी बोले गुरुदेव चलो शिष्या को बंधन से मुक्त करो। महाराज हम भगवान बुला रहे हैं। भगवान हमें? हाँ बुला रहे हैं। बड़ा घबराया लेकिन आया, भगवान को देखकर प्रणाम किया, सिर झुका के खड़ा हो गया कि गलती माफ हो। भगवान मुस्कुराकर बोले कि गुरुजी वो हिसाब किताब बाद में, पहले अपनी शिष्या को बंधन से मुक्त करो। बड़ी लाज लगी लेकिन रस्सी खोली, वैराग्यवती बंधन से मुक्त हुई और उसने भगवान को देखा, गुरु जी को भी देखा, तो यही बोली गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए।